स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पिछले वीडियो लेक्चर में जहां तक हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ा था उससे आगे की रीजनिंग को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को अल्फाबेट का नंबर याद रखने का तरीका बताया था। फिर उससे आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है मिडिल लेटर वैरायटी। मिड मतलब होता है मध्य, लेटर अक्षर, वैरायटी मतलब हो गया प्रकाश। मिड लेटर वैरायटी में दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे टाइप 1 में आ गया दो लेटर के बीच कितने लेटर होंगे, और टाइप 2 में पूछा जा सकता है दो लेटर के बीच कौन सा लेटर होगा। देखिए दोनों के बीच क्या है यार डिफरेंट। दो लेटर के बीच कितने लेटर होंगे, यहाँ है कितने, यहाँ दिया हुआ है दो लेटर के बीच कौन सा लेटर होगा, यहाँ कोई लेटर उत्तर होगा। टाइप 2 में आंसर जाएगा आपको कोई लेटर आएगा, और टाइप 1 का जो आंसर होगा वो कोई नंबर आएगा। अब इसको पहले सीखने से पहले एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि क्वेश्चन में जब लेफ्ट और राइट की बात हो, क्वेश्चन में यदि लेफ्ट और राइट की बात हो तो लेफ्ट जब भी कहे तो ए से आगे काउंट करना है, ए से आगे की ओर ABC यहां से काउंट करना, लेफ्ट इधर होगा। और राइट जब भी कहे तो जेड से पीछे की ओर होगा, ZYXW ऐसे होगा। राइट जो है पीछे से और लेफ्ट आगे से। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में टाइप 1 मिड लेटर वैरायटी का टाइप 1 पढ़ेंगे। दो लेटर के बीच कितने लेटर होंगे। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें और दाएं से 14वें लेटर के बीच कितना लेटर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें और दाएं से 14वें लेटर के बीच, लेफ्ट से क्या करता है 12वें, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, लेफ्ट से 12वें और राइट से 14वें। तो आप लोग को तो नंबर याद होगा, लेटर का नंबर याद होगा। बाएं से 12वां लेटर कौन सा होगा, तो यहां हम देखते हैं तो 12वां लेटर होगा 12, और दाएं से 14वां लेटर क्या होगा, तो काउंट कर लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14वां लेटर ये होता है, और कहता है 14वां लेटर आपका M हो गया और 12वां लेटर L हो गया। राइट से 14वां लेटर M हो गया और लेफ्ट से 12वां लेटर L हो गया। इसके बीच कितना लेटर है, एक भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा। लेकिन इस तरीके में क्या होता है कि हमको काउंट करना पड़ा, टाइम ज्यादा लगा, इधर से काउंट करना पड़ा, उधर से काउंट करना पड़ा। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि आप एक रूल याद रखिएगा कि यदि लेफ्ट और राइट का योग, ये बाएं से दिया हुआ ये दाएं से दिया हुआ, तो लेफ्ट और राइट का योग यदि लेफ्ट और राइट का योग यदि 26, 27 या 28 हो, इस तीन में से कोई एक भी रहेगा तो इनके बीच कोई लेटर नहीं होगा। यदि लेफ्ट और राइट के योग के बीच, दोनों को जोड़ देंगे, पहले लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे, और इसका योग यदि 26, 27 या 28 हो, या 26 हो या 27 हो या 28 हो, तो इन दोनों के बीच में, यानी बाएं से 12वें और दाएं से 14वें लेटर के बीच में कोई लेटर नहीं होगा। देखते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 12वां ये लेफ्ट से 12वां है और राइट से 14वां लेटर है, तो 12 और 14 को जोड़ के देखेंगे क्या आया 26। यहां रूल आपका कह रहा है कि यदि लेफ्ट और राइट का योग 26 या 27 या 28 हो तो उसके बीच कोई लेटर नहीं होगा, यानी नो लेटर, इसके बीच कोई लेटर नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा
एक भी लेटर नहीं होगा, कोई लेटर नहीं, एक भी नहीं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें और दाएं से 14वें लेटर के बीच कितना लेटर होगा? तो एक भी नहीं होगा। इस प्रकार से अगर सवाल दिया रहे और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ABCD लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ABCD को पूरा लिख के और काउंट करके अगर हम गिनेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। यदि लेफ्ट और राइट का योग 26, 27, 28 लगे तो उनके बीच, उन दोनों लेटर के बीच कोई लेटर नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहां जो है आगे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 16वां और बाएं से 11वें लेटर के बीच कितना लेटर होगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि लेफ्ट और राइट का योग 26, 27 या 28 हो तो उनके बीच एक भी लेटर नहीं होगा। तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये ABCD लिखने की जरूरत नहीं है और उस पर काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उस रूल को याद रखिए, यदि लेफ्ट और राइट का योग 26, 27, 28 हो तो उनके बीच कोई लेटर नहीं होगा, यानी एक भी लेटर नहीं होगा। इसी तरह से इसको हम देख लेते हैं। दाएं से है 16वां, राइट 16वां दिया हुआ है और लेफ्ट 11वां दिया हुआ है। दोनों को जोड़ेंगे 16 + 11 हो जाता है आपका 27। तो लेफ्ट और राइट का योग क्या हो गया? 27। तो बताया गया था कि यदि दोनों का योग 26, 27 या 28 हो तो उनके बीच एक भी लेटर नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक भी लेटर नहीं, यानी कोई लेटर नहीं, एक भी नहीं। उसी प्रकार से इसका भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वां और दाएं से 28वां लेटर के बीच कितना लेटर होगा। तो बाएं से 20वां L20 और दिया हुआ राइट से 8वां R8। तो 20 और 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 28। तो इसके बीच क्या होगा? एक भी लेटर नहीं। क्यों? क्योंकि वहां बताया गया था कि यदि लेफ्ट और राइट का योग 26, 27, 28 हो तो उनके बीच एक भी लेटर नहीं होगा। इसमें भी हो जाएगा उत्तर एक भी नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें और दाएं से 5वें लेटर के बीच कितना लेटर होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो लेफ्ट से दिया हुआ है 14वां और राइट से 5वां। लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे, 14 और 5 को जोड़ेंगे तो हो गया 19। वहां रूल बताया गया था कि यदि लेफ्ट और राइट का योग 26, 27, 28 हो तो उन दोनों लेटर के बीच कोई लेटर नहीं होगा। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, 26, 27, 28 तो आया नहीं है, यहाँ आ गया 19, यानी 26 से कम। तो इसके लिए अलग अलग रूल चलेगा। तो यदि लेफ्ट और राइट का योग योग 26 से कम हो, लेस देन 26, तो इसका जो रूल होगा वो ये होगा कि दोनों को जोड़कर जो होगा उसको 26 में माइनस कर देंगे। तब क्या होगा? 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यानी दोनों लेटर के नंबर को जोड़कर, दोनों नंबर को जोड़कर, लेफ्ट से और राइट से दोनों को जोड़कर 26 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि 14, 5, 19 हुआ तो इसमें से क्या करेंगे? 26 में से 19 को घटा देंगे तो यही हो गया आपका आंसर, यानी कि 7 लेटर होगा दोनों के बीच। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें
और दाएं से 5वें लेटर के बीच 7 लेटर होगा। अब देख लीजिए, इसको प्रैक्टिकली भी देख लीजिए। लेफ्ट से 14वां लेटर, लेफ्ट इधर से ए से काउंट करेंगे तो लेफ्ट से 14वां लेटर, आपका लेफ्ट से 14वां लेटर क्या होगा? एम होगा, एन होगा, एन 14वां लेटर होता है। और राइट से 5वां लेटर तो 1 2 3 4 5। अब इसके बीच कितने लेटर आते हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं 7। ऐसे भी करेंगे तो 7 आ रहा है, ऐसे भी बनाएंगे तो 7 आ रहा है। ऐसे बनाएंगे, काउंट करके बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर ये ट्रिक से बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तुरंत बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि लेफ्ट और राइट का योग 26 से कम हो तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़कर 26 में से घटा देंगे, उतना लेटर उत्तर निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वां लेटर और दाएं से 20वां लेटर के बीच कितना लेटर होगा। अब इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले तो इनमें से कितना वाला जो क्वेश्चन रहेगा, टाइप 1 वाला रहेगा, उसमें से कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना रहे, टाइप 1 वाला कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना रहे, उसमें पहले लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे। जोड़ के देखना है आपको, यदि 26 27 28 आएगा तो शुरू वाला रूल, इसमें इसके बीच एक भी लेटर नहीं होगा। यदि 26 27 28 यानी कि 26 से कम आएगा, यदि 26 से कम आएगा तो आपको जो है लेफ्ट और राइट को जोड़कर 26 में घटा देना है। और यहाँ देखेंगे हम लोग ये 26 से ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए क्या रूल होगा इसको हम देखते हैं हम लोग। जैसे लेफ्ट से दिया हुआ है 22वां लेटर और राइट से 20वां लेटर दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो 22 प्लस 20 हो जाता है 42। 22 प्लस 20 42। यदि मान लीजिए कि 26 27 28 है तो क्या होता है, वहां एक भी लेटर नहीं। 26 रहेगा तो 26 से कम रहेगा तो लेफ्ट राइट को जोड़कर 26 में घटा देंगे। यदि 28 से अधिक रहेगा, यदि 28 से अधिक रहेगा, क्योंकि वहां दिया हुआ था कि 26 27 28, 26 27 28 रहे तो इसके बीच एक भी लेटर नहीं होगा। 26 से कम वाला हम लोग देख लिए तो इसमें हो जाएगा कम वाला में 26 में से लेफ्ट और राइट को घटा देंगे, जोड़ के घटा देंगे। और 28 से अधिक वाला आप देखना है आपको, तो यदि लेफ्ट और राइट का योग 28 से अधिक रहे तो क्या करना है, तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर जो होगा, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़कर जो होगा उसमें से आपको 28 माइनस कर देना है। लेफ्ट और यानी लेफ्ट प्लस राइट का जो है यदि योग इज ग्रेटर देन होगा 28 से तो ये रूल लागू होगा, लेफ्ट और राइट को जोड़कर उसमें से 28 को घटा देना है। तो वही करेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर 42 आया है, 42 में से 28 घटा देंगे तो 12 में 60 का 4 14 लेटर होगा इन दोनों के बीच। यहाँ प्रैक्टिकली देख लीजिए आप लोग, लेफ्ट से 22वां लेटर, लेफ्ट से 22वां लेटर क्या होगा, भी। लेफ्ट से 22वां लेटर, लेफ्ट होगा शुरू से, 22वां लेटर क्या होगा, भी होगा। और ये हो गया अंतिम से 20वां लेटर, तो अंतिम से 20वां लेटर निकालने का तरीका एक और बताया था मैंने, 27 में से 20 घटा देंगे तो 7वां लेटर हो जाएगा आपको। ये हो गया 20वां लेटर अंतिम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां लेटर जी आएगा। यानी कि ऐसे भी घटा के भी निकाल सकते हैं, 27 से घटा के भी निकाल सकते हैं। अब इनके बीच कितना लेटर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए यहाँ अगर हम ऐसे भी निकालते हैं तो दोनों के बीच जो है 14 लेटर आता है, और अगर हम इस विधि से भी निकालते, इस मेथड से भी निकालते हैं तो 14 ही आता है। तो ये विधि से निकालना ज़्यादा आसान है और इसके लिए कुछ करना भी नहीं है, काउंट करना भी नहीं है, ABCD को लिखना भी नहीं है, ये आसानी से बन जाएगा। आपको टाइम फिल भी नहीं होगा, तो टाइम का बचत होगा इसमें। तो इस विधि का ही आप लोग यूज करेंगे, लिखने की ABCD लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप 1 का ही कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप 1 का अगला क्वेश्चन। इसमें जो है देखिए दिया हुआ है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वां और बाएं से 7वां लेटर के बीच कितना लेटर होगा। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए उसमें बाएं और दाएं दिया रहता था, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों दिया रहता था, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि बाएं से 15वां, लेफ्ट से 15वां और लेफ्ट से ही 7वां, यानी दोनों लेफ्ट लेफ्ट ही है। तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए दोनों लेफ्ट लेफ्ट रहे तब क्या करेंगे। तो करेंगे क्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन लेफ्ट लेफ्ट की बात करें तो फॉर्मूला याद रखिएगा, LC माइनस LS माइनस 1। LC बोले तो लेफ्ट कैपिटल, लेफ्ट कैपिटल, और LS मतलब हो गया लेफ्ट स्मॉल। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से जो बड़ा लेटर है वो लेफ्ट कैपिटल हो गया, लेफ्ट से जो छोटा आएगा वो लेफ्ट स्मॉल हो गया। तो दिया हुआ बाएं से 15वां, तो ये आपका जो है बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया, क्योंकि बाएं 7वां ये छोटा हो गया। तो 15 माइनस 7, LC माइनस LS, तो LC आपका क्या हो गया, यहाँ LC हो गया 15 और LS हो गया 7। तो 15 में से 7 घटा के फिर एक घटाना पड़ेगा, LC माइनस LS माइनस 1। तो 15 दोनों माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7। यानी कहने का मतलब जब क्वेश्चन लेफ्ट लेफ्ट की बात करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा, LC माइनस LS माइनस 1, दोनों में से घटा के, बड़ा में से छोटा घटा के उसमें से एक और घटा देंगे, निकल जाएगा, उत्तर 7 हो जाएगा। तो अगर हम इस पे भी देखेंगे, अगर ABCD पे भी देखेंगे तो निकल जाएगा। जैसे बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है, O होता है, ये हुआ 15वां अक्षर आपका। और बाएं से ही दिया हुआ है 7वां, तो बाएं से 7वां लेटर Z होता है। इसके बीच देख लीजिए कितने लेटर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे भी निकल गया। लेकिन इससे निकालने में वही तकलीफ है कि ABCD को लिखना पड़ेगा, फिर काउंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला से निकालेंगे तुरंत निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वां और दाएं से 12वां लेटर के बीच कितना लेटर होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ बाएं से और बाएं से दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है दाएं से और दाएं से, यानी कि इसमें दाएं दाएं सिर्फ है और इसमें बाएं बाएं है। तो इसमें जब क्वेश्चन में दाएं दाएं की बात होगी तो कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरह से RC माइनस RS माइनस 1, यानी कि राइट कैपिटल राइट स्मॉल माइनस 1 कर देंगे। तो राइट कैपिटल RC हो गया क्या 20, बड़ा हो गया 20, छोटा हो गया 12, 20 माइनस 12 माइनस 1, इसको सॉल्व कर देंगे। 20 में से 12, 20 घटा 12 1 13, माइनस प्लस 12 1 13, 20 में से 13 गया 7, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7। तो हम लोग देखते हैं, इस पे भी देख लेते हैं एक बार। राइट से 20वां लेटर, राइट से 20वां कहने का मतलब हो गया लेफ्ट से 7वां। राइट से 20वां, राइट से 20वां मतलब लेफ्ट से 7वां कैसे हुआ, तो 27 में से 20 घटा देंगे, 7वां आता है, इसलिए 7वां हो गया। और फिर है दाएं से 12वां, यानी कि राइट से 12वां, तो फिर उसी तरह से हम 27 में से 12 घटा सकते हैं, 12 घटाने के बाद आएगा 15, तो 15वां लेटर होता है O। इसके बीच कितना लेटर, तो उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 निकल रहा है। जैसे निकालिए, या काउंट करके निकालिए या फॉर्मूला से निकालिए, लेकिन काउंट करके निकालने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फॉर्मूला से निकालिएगा तो कम टाइम लगेगा। तो आप लोग आज पढ़े हम टाइप 1 मिड लेटर वैरायटी का टाइप 1 आप लोगों ने आज पढ़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिड लेटर वैरायटी का टाइप 2 वाले रीजनिंग के साथ। तब तक